अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननं वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तन्नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तदनुसार 28 जनवरी 2026 श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीधरी टीका समन्वित स्वाध्याय क्रम का आज तृतीय स्कंध गत 28वां अध्याय आरंभ होगा। समादरणीय स्वामी जी श्री ब्रजेश आश्रम जी महाराज, स्वामी जी महादेव आश्रम जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री प्रणवानंद जी महाराज और आचार्य द्वय हमारे समाधान की भूमिका में सदा सन्नद्ध रहने वाले श्री भगवत शरण शुक्ल जी तथा श्री मार्कंडेय राम पाठक जी, अन्य समुपस्थित सुधी श्रोता महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, 28वें अध्याय में जैसे अब तक भगवान कपिल ने सांख्य की पद्धति से माता को जो दिव्य ज्ञान का उपदेश कराया है, इसके आगे यहाँ योग की पद्धति से, अष्टांग योग की पद्धति से भगवती माँ देवहूति को उपदेश करते हुए कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सवीजस्य नृपात्मजे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्।
28वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कपिल माता देवहूति से कह रहे हैं, हे नृपात्मजे। माता संबोधन कर सकते थे अथवा कुछ और जैसे पूर्व में साध्वी आदिक संबोधन किया वो कर सकते थे। नृपात्मजे कहने का तात्पर्य कुछ है। उनको लग रहा होगा कि इससे पहले हम सांख्यादिक पद्धतियों से माँ को जब तत्व का उपदेश कर चुके और समाधान नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी राजपुत्री कहने का तात्पर्य रजोगुण शेष है। नहीं, बात तो इतने में बन जानी चाहिए थी। सबसे पहले जब भगवान ने कहा कि तो कहा आध्यात्मिक योग का उपदेश करने जा रहा हूं, जहां अत्यंत उपरति हो जाएगी सुखस्य च दुखस्य च। पर वो इतना सत्संग की महिमा, साधुओं की महिमा सब कुछ कह देने के बाद, ज्ञानोपदेश कर देने के बाद, सांख्य पद्धति से उपदेश कर देने के बाद भी जब बात न बनी, तो ऐसा लगता है, हे राजपुत्री, हे नृपात्मजे, सबीजस्य योगस्य लक्षणम वक्ष्ये। बीज का तात्पर्य है आलंबन, बीज युक्त माने ऐसा, एक है सबीज और एक है निर्बीज। उसको ऐसा कह सकते हैं निरालंब और सालंब। तो अभी हम, चूंकि आप नृपात्मजा हो, राजपुत्री हो, इसलिए निरालंब माने निर्बीज उपासना पद्धति की अधिकारिणी नहीं हो, इसलिए सबीज माने सालंब उपासना पद्धति की अधिकारिणी हो। इसलिए तुमको उसी पद्धति के योग का हम उपदेश करेंगे। बख्शे माने कहेंगे। जेन विधिना, जिस विधि का आश्रय लेने से, विधि शब्द पुल्लिंग होता है, अयम विधि, और बोलने में लगता है, हिंदी भाषा में बोलते हैं तो विधि शब्द स्त्रीलिंग जैसा लगता है। क्या विधि चला रखी है, किस विधि से, का विधि माने वहाँ स्त्रीलिंग जैसा लगता है। अग्नि शब्द जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग लगता है, परंतु संस्कृत में वही पुल्लिंग शब्द है। तो ये न विधिना एव मन प्रसन्न सत्पथम याति का तात्पर्य है, जिस विधि का आलंबन लेने से मन प्रसन्न माने मन प्रसन्न होकर के सत्पथम याति अर्थात परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ जाता है। श्रीधर स्वामी पाद का स्वभाव है, जिस भी अध्याय को आरंभ करते हैं उस अध्याय का जो समग्र विषय वस्तु है उसको संक्षेप में 1 अथवा 2 श्लोकों में वो निरूपित करते हैं। तो आए पहले श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा इस अध्याय की विषय वस्तु का दर्शन करें। कह रहे अष्टाविंशे ततो अष्ट योगेन अष्टांग योगेन ध्यान शोभिना। अच्छा श्लोक है ना ये तो। अष्टाविंशे ततोष्टांग योगेन ध्यान शोभिना सर्वोपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप ज्ञानमीर्यते। पहले अध्याय में कहते हैं और पहले श्लोक में कहते हैं श्रीधर स्वामी अष्टाविंशे माने 28वें अध्याय में अष्टांग योगेन ध्यान शोभिना। अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग कैसा है, बोले ध्यान शोभिना। तो इसमें बंशीधर जी महाराज ने कहा है, पहले तो समझ लें ततः का तात्पर्य क्या है। अष्टाविंशते के विंशे के बाद में ततः का तात्पर्य क्या है, तो कह रहे हैं ततः माने सिद्ध्यनंगीकरणोत्तरम। वो जो साधक है जिसने भगवत कृपा से परम तत्व को प्राप्त कर लिया और उसकी शरण में अष्ट सिद्धियां आ गई हैं, परंतु वह दिव्यावस्था को प्राप्त, तत्व ज्ञान को प्राप्त जो महापुरुष है वो अष्ट सिद्धियों की ओर मुंह करके भी नहीं देखता है, अंगीकार करता है। तो पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा था, अंतिम प्रसंग में कहा था, भगवान कहते हैं कि यदि तत्वज्ञ होने पर भी अष्ट सिद्धियों की ओर उन्मुख हो गया तो मेरे बस में आ जाता है, बारंबार मृत्यु और जन्म के चक्कर में पड़ना पड़ता है। परंतु यदि वो उन अष्ट सिद्धियों के
पक्ष में अपना मन नहीं झुकाता, अनंगीकारे अर्थात अष्ट सिद्धियों को अंगीकार नहीं करता, तो फिर वो दिव्य लोक को प्राप्त होता है। वो लोक वो है जहाँ से लौट करके नहीं आया जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसलिए कहते हैं ततः, ततः का तात्पर्य क्या? सिद्ध्यनंगीकरणोत्तरम सिद्धि का, अष्ट सिद्धियों का अंगीकार नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा? तो ततो अष्टांग योगेन, अष्टांग योग क्या? बोले अष्टांग योग समन्वितेन ध्यान शोभिना। तो ध्यान शोभिना अष्टांग योगेन, तो ध्यान का अर्थ कर रहे, ध्यान माने सगुण विग्रह चिंतनेन। यहाँ प्रसंगवश कह रहे हैं ध्यान का तात्पर्य कोई चाहे तो निर्गुण ब्रह्म का भी ध्यान कर सकता है, परंतु प्रकरण वसात कह रहे हैं सगुण ब्रह्म, सगुण विग्रह चिंतनेन, सगुण साकार परमात्मा के श्री विग्रह का चिंतन करने, चिंतन के द्वारा, ऐसा ध्यान के द्वारा। ध्यान शोभिना क्या है? बोले शोभी का तात्पर्य शोभितुम शीलम अस्य इति, अर्थात ध्यान के माध्यम से शोभित, चित्त को शोभित करने का शील ही है जिसका। ध्यान जो करेगा उसका चित्त शोभित होगा ही, वह दर्शनीय भी होगा, वो प्रशंसनीय भी होगा, वो वंदनीय भी होगा और अभिनंदनीय भी होगा। इसलिए शोभितुम शीलम अस्य इति तेन सर्वोपाधिभिरहंकारादिभिर्विनिर्मुक्तम रहितम। अच्छा, अचानक जो आवाज़ बढ़ती है इसका कारण? आए भगवान आ जाए। कह रहे हैं कि तेन माने कैसे, ध्यान के द्वारा। बोले जो कैसे अष्टांग योग के द्वारा। बोले तेन इस श्लोक में कहा था ततो अष्टांग योगेन, अष्टांग योगेन ध्यान शोभिना। तो तेन का तात्पर्य कर रहे हैं उसके द्वारा क्या होगा? बोले सर्वोपाधि भी, सभी प्रकार की उपाधियों का तात्पर्य क्या समझें? बोले अहंकारादिभिर, अहंकार आदि सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त माने रहित तो हो जाता है। जब सबीज का तात्पर्य माने सगुण ब्रह्म का, सगुण विग्रह का चिंतन करता है, अर्थात उस प्रकार के ध्यान का आलंबन लेता है, तो उसका फल क्या होगा? बोले सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त का तात्पर्य क्या माने? बोले अहंकारादिभिर विनिर्मुक्तम, अहंकारादि को ही सर्वोपाधि कह रहे हैं। अहंकार आदि सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त हो जाता है और तब क्या करता है? बोले इस अध्याय में अष्टांग योग का प्रकरण वर्णित है और सर्वोपाधि विनिर्मुक्त होने वाले स्वरूप ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में ये विषय वस्तु है। वो स्वरूप ज्ञान कैसा है? बोले सर्वोपाधि विनिर्मुक्त है। सर्वोपाधि क्या? बोले अहंकार आदि से विनिर्मुक्त स्वरूप है, उसके ज्ञान का उल्लेख किया गया है। तब दूसरे श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं भक्तिम संक्षेपत प्रोच्य सांख्यमाख्याय विस्तृतम अथाह वैष्णवम योगमष्टांगम कपिलो हरिः। तो विस्तृतम का विशेषण हम सांख्य के साथ भी जोड़ सकते हैं और अथ आह वैष्णवम योगम, तो वैष्णवम योगम के साथ भी कह सकते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यदि हम भक्तिम संक्षेपतः प्रोच्य ऐसा कहा, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि भगवान कपिल ने संक्षेप में भक्ति का विवेचन किया और विस्तृतम सांख्यम च आख्याय, विस्तार से सांख्य योग का भी विवेचन कर दिया। चूँकि प्रोच्य और आख्याय दो क्रियाएं, ये अपने आप में संकेत कर रहे हैं कि विस्तृतम भी इसी का, सांख्य का ही विशेषण है। आगे कहते अथाह, अथ इतः परम अष्टांगम वैष्णवम योगम कपिलो हरिः आह। भगवान कपिल, कपिल कहने मात्र से काम नहीं चला तो हरि ही कहा। भगवान कपिल ने वैष्णव योग जो अष्टांग योग है उसका निरूपण किया है। आह माने कर रहे हैं, ऐसा 28वें अध्याय के
विषय वस्तु निरूपण प्रकरण में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं। इस विषय में चूँकि ततः का स्पष्ट अर्थ करने में यदि किसी को संदेह हो तो वंशीधर जी महाराज ने कहा कि सिद्ध्यनंगीकरणोत्तरम। दूसरा, यदि तेन माने ध्यानेन, क्या होगा, इसका कोई भाव मन में किसी के संदेह आता हो तो कहते हैं ध्यानेन का तात्पर्य सगुण विग्रह चिंतनेन, तो बात स्पष्ट हो गई। कोई सोचे कि निर्गुण ब्रह्म का चिंतन होगा, ऐसा नहीं। और दूसरा कहते हैं शोभितुम शीलमस्य, तो हो गया। तेन सर्वोपाधि भी अर्थात अहंकारादिभिर विनिर्मुक्त, ऐसे स्वरूप की बात कर रहे हैं। अब विषय आया कि वैष्णवम, इसका तात्पर्य क्या है। अष्टांग योग की चर्चा करते करते वैष्णव विशेषण देने की आवश्यकता क्या हुई, तो कहते हैं वैष्णवम का तात्पर्य विष्णु चिंतनात्मकम विष्णु प्रोक्तम बा। हाँ, विष्णु प्रोक्तम माने विष्णुस्तावत कपिलः एव, तो इसलिए वैष्णवम कहा है। अथवा यदि किसी को ये भी अर्थ अभिप्रेत हो तो वैष्णव माने विष्णु चिंतनात्मकम, ऐसा वंशीधर जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं ऋषीणाम श्रोतु कामानाम यम बोचम पुराणघे तमिमं ते प्रवक्ष्याम योगम सर्वांग नैपुणम, ऐसा भगवान माता के सम्मुख कहते हैं। पूर्व काल में हे अनघे, अनघे माने हे निष्पापे, पुरा माने पूर्व काल में, श्रोतु कामानाम ऋषीणाम अहम अबोचम, जिस योग को मैंने पहले सुनाया, कौन को, ऋषियों को सुनाया, हे अनघे उसी को, तम इमम ते, उसी दिव्य योग को तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। कैसा है वो, बोले सर्वांग निपुण है, सर्व विधि वो जीव के कल्याण करने में निपुण माने सक्षम है, ऐसा। दूसरा अर्थ आया था, दूसरा जो प्रश्न उठा था सबीज और निर्वीज का, तो कहते हैं सबीज और निर्वीज विषय में ये कह रहे हैं वंशीधर जी, आलंबनम अर्थात ध्यान विषय। आलंबन का तात्पर्य क्या, बोले ध्यान के विषय को आलंबन कह रहे हैं। और वस्तुतः ध्यान का विषय कौन है, बोले सच विष्णुरेव, ध्यान का विषय वस्तुतः विष्णु ही है। अब हम यहाँ थोड़ी समन्वय की बात करने की भावना से कहें तो भगवान विष्णु जो कहा जा रहा है ये उपलक्षणत्वेन कहा जा रहा है। जो उपासक है वो अपने उपास्य का ध्यान करेगा तो उपलक्षणत्वेन माने अब ध्यान का विषय मान ले। जैसे कोई भगवान हनुमान जी को इष्टत्वेन मानता है तो ध्यान का विषय उसके लिए भगवान हनुमान हो गए। यदि कोई भगवती जगदम्बा का उपासक है, और महाराज जो शाक्त होते हैं इतनी दृढ़ता से और इतने निर्भ्रांत होकर के कहते हैं कि भगवती के सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे पदे पदे भगवान विष्णु के महात्म्य में कहा है कि सब कुछ भगवान नारायण है, नारायण परा वेदाः, नारायण परा मखाः इत्यादि इत्यादि। और धर्म हो जो भी कुछ हो सब भगवान नारायणात्मक है। तो तद्वत माने जो शाक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं, वो कुछ और सुनने को राजी ही नहीं है। उसी भांति भगवान शंकर के जो अनन्य उपासक हैं उनको कुछ नहीं सुहाता, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरे महाकाल। तो यहाँ उपलक्षणत्वेन तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु का नाम यहाँ कहा गया तो उससे माने अपने उपास्य का ग्रहण कर लेना चाहिए। कहते हैं अब ये चूंकि इन्होंने कहा है कि विषय कौन, बोले भगवान विष्णु रेव, तो क्या आधार है आपके पास में कहने का। कहते हैं तस्यैव सर्वबीजत्वात्, भगवान विष्णु ही सबके मूल हैं। कोई प्रमाण आपके पास में, बोले हाँ, बीजम विष्णुर्हि जगत शाखा सर्वा ही देवता। ये तीर्थ अर्थात जिन्होंने टीका लिखी वो कह रहे हैं भगवान विष्णु ही इस जगत का बीज हैं और अन्य सभी देवता उसकी शाखाएं हैं। नृपात्मजायाः तब सालंबन योगे एव अधिकारो निरालंबनस्य स्त्री बुद्ध्यवस्थिते असंभवात्। तो यहाँ नृपात्मजा क्यों कहा भगवान कपिल ने, बोले राजपुत्री हो ना, तो राजपुत्री होने के कारण आपका सालंबन योग में ही अधिकार है। निरालंबन योग का साधन करने में आप
सक्षम न हो पाओगी। तो क्या कारण है? बोले स्त्री बुद्धित्वात्। स्त्री बुद्धि अवस्थिते है असंभवात। स्त्री की बुद्धि में ये निरालंब ज्ञान अवस्थित हो पावेगा या बुद्धि तुम्हारी स्थिर हो पावेगी, ये कठिन है। इस बात को आप कह रहे हो तो ऐसा कहना तो एक प्रकार से मातृ जाति का निरादर माना जाए। मान लो कोई इस बात को कहते समय कोई ऐसी माँ हो जो पढ़ी लिखी हो, वो तो परेशान कम होगी, परेशान कर ज़्यादा देगी। तो कह रहे नहीं नहीं, हम अपने मन से नहीं कह रहे। स्त्रीत्वान मातु स्थिरो दधे, प्रहलाद जी महाराज ने कहा है। ये कहते हैं हम अपने मन से नहीं कह रहे। प्रहलाद जी महाराज अपनी माता के बारे में कह रहे थे कि मैंने ये जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है भैया, असुर बालकों के सम्मुख कह रहे हैं, ये मैं माता के जब गर्भ में था कयाधु के, तो देवर्षि नारद मेरे गुरु हैं, और वो जो उस समय मेरे गुरुदेव ने मुझे लक्षित करके मेरी माता को सामने बिठा करके मुझको लक्षित करके सुनाए, मुझे प्राप्त है, आज भी उपस्थित है। तो फिर तुम्हारी माँ, बोले माँ एक तो स्त्री होने के कारण और बहुत समय व्यतीत हो गया इसलिए वो भूल गई है। ये प्रहलाद जी का वचन दे रहे हैं। स्त्रीत्वान मातु स्थिरो दधे, स्त्री होने के कारण मैया भूल गई। यदि प्रहलादोक्ते है योषा हम मंदधीर हरे, तो किसी ने कहा कि प्रहलाद कहे, पुत्र आदि कहे तो पितृ प्रभाव से प्रभावित होकर के पितृ मान्यता की वासना उनको आधिक्य देते हैं पिता को, इस भाव से माता को हल्के में ले रहा हो। बोले नहीं भाई ये बात नहीं है। देवहूति माता स्वयं अपने मुख से कह रही है योषा हम मंदधीर हरे, महाराज हम स्त्री हैं। हे कपिल भगवान, आप भले ही पुत्र रूप में आए हैं पर उस पद्धति से उपदेश करना जिससे कि मैं सुगमतया समझ पाऊँ। क्यों? योषा हम स्त्री हूँ। और फिर बोले मंदधी। हे महाराज हम मंदधी माने इन विषयों में माताओं का जो विवेक है, माताओं का जो बौद्धिक कौशल है, वो पारिवारिक व्यवस्थाओं में जितनी दक्षता से कुशलता से सफलता प्राप्त कर सकता है, उतनी कुशलता और दक्षता से इन विषयों में नहीं लग सकता। ये भाव माना कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता बुद्धि कम है। बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है? यदि वात्सल्य और ममत्व में अधिक प्रयुक्त होगी बुद्धि, तो फिर वो इतने उत्कृष्ट विषयों में कहाँ जाएगी, रूखे विषयों में। रजोगुणाधिक्य के कारण। जी बिल्कुल, कैसे चलेगा? ये सत्य बिल्कुल, हमारे आचार्य जी बात कह रहे हैं कि मातृदेह के सृजन में रजोगुण का प्राधान्य रहता है। रजोगुण का प्राधान्य होने के कारण ही उसमें क्रियात्मकता अधिक होती है। वो परिवार को बांधे रखना है इत्यादि। तो बुद्धि चूँकि एक ही तो है, उसको वहाँ लगाओ या वहाँ लगाओ, इस भाव से इति संबुद्ध्यभिप्रायः कहते हैं। देवहूति मैया को जो नृपात्मजा संबोधन किया था, ये अभिप्राय है। कहते हैं विधिना का तात्पर्य माने प्रकारेण तत्प्रकारकम लक्षणम सतो ब्रह्मण पंथाः प्राप्तिम आगस्तम। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृता। ये प्रकरण अच्छा हो गया, संपन्न हो गया। चलो प्रथम श्लोक के विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं भक्तिम संक्षेपतः प्रोच्य, अच्छा हो गया, सबीजस्य अर्थात सालंबनस्य प्रसन्नम सत सतपथम ब्रह्म मार्गम। अर्थात जो मुख्य शब्द थे श्रीधर स्वामी ने, अब एक बार फिर मुख्य श्लोक का स्मरण कर लें। भगवान कहते हैं नृपात्मजे, अब हम आपको योग के लक्षणों को कहने जा रहे हैं। वो योग कैसा? बोले सबीजस्य योगस्य लक्षणम। बीज युक्त माने सबीज का तात्पर्य सालंबन योग के लक्षण हम बताने जा रहे हैं। जिस विधि का आलंबन करने से मन प्रसन्नम सत सतपथं याति, प्रसन्न होता हुआ, प्रसन्नं सन सतपथं याति, अर्थात वो प्रसन्न होता हुआ सतपथ पर बढ़ता है। तो उनमें 2-3 शब्दों का
पर्यायवाची श्रीधर स्वामी पाद लिख रहे हैं सबीजस्य का तात्पर्य सालंबनस्य। तो सालंबनस्य योगस्य और प्रसन्नम सत माने प्रसन्न होता हुआ, सतपथम माने ब्रह्म मार्गम, ब्रह्म मार्ग को प्राप्त हो जाता है मन। दूसरा श्लोक देखते हैं। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कपिल भगवान, एक जगह कपिल शब्द की व्युत्पत्ति हमने बहुत पहले कहीं पढ़ी थी, या तो अमरकोश की किसी टीका में है। वो कम माने ब्रह्मा और पी माने पिनाकिनम, ब्रह्मांडम पिनाकिनंच। तौ अपि लालयति पालयति इति कपिल, माने ब्रह्मा और पिनाकी महादेव दोनों का जो लालन पालन करे, ऐसा इत्याकारक अर्थ किया कपिल भगवान का। अभी कहते हैं कपिल भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, शक्तिया माने अपनी शक्ति के अनुरूप, शक्ति के अनुसार, स्वधर्माचरणम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम धर्म के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु अपने आचरण में सर्वथा समग्रतया उस समग्र जाने हुए विषय को नहीं उतार सकते। धर्म के तत्व को जितना जानते हैं उतना अपने आचरण में उतार पाने में कोई भी अक्षमी रहता है। तो फिर क्या बोले महाराज, अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हम चेष्टा करते हैं कि धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों का निर्वाह कर पाएं। कहने शक्तिया स्वधर्माचरणम, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। आपकी शक्ति नहीं है कि आप आकंठ जल में खड़े होकर के माघ के महीने में साधना करें, तो दूसरे को देख करके कॉपी मत कर लेना, नकल मत कर लेना, नहीं तो 4 उठा के लाएंगे। उठा के भी तब लाएंगे जब मिल जाओगे। मतलब समझ में आया? देखा दाखी साधे योग और छीजे काया बाढ़े रोग। देखा दाखी योग नहीं साधना चाहिए। आपकी सामर्थ्य अनुमति देती है तो करो, और नहीं तो जितना कर सकते हो उतना धीरे 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 धीरे, यदि आप संयम को और दृढ़ता से अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हो तो धीरे धीरे अभ्यास करो। सहसा नहीं करना चाहिए। पहले एकादशी व्रत निर्जला करने से पहले चाहिए कि पहले फलाहार से करने लग जाओ, फिर महीनों के बाद एक समय फलाहार लेकर के रहने लग जाओ, फिर केवल दूध लेकर के रहने लग जाओ, और फिर केवल जल से एकादशी करने लग जाओ। 10-5 एकादशी केवल जल से करो, तो फिर प्रतिज्ञा कर लो कि पूरे एकादशी वाले दिन एक बार ही जल पीऊँगा, वो भी गंगा जल पीऊँगा। तो जब आप एक बार केवल गंगा जल पी करके एकादशी रह जाओगे तो सहसा फिर आ जाओ कि अब निर्जला करेंगे। पर अब रोज़ तो ठूस ठूस के खाते थे, एकादशी आई तो एकदम से आपने, फिर मुश्किल हो जाएगी। यदि आपको दृढ़ संयम के साथ साधना करनी है तो शनै शनै उस पद्धति का आश्रय लेते हुए अभ्यस्त होते जाना चाहिए। तो सवीजस्य क्या शक्त्या स्वधर्माचरणम, शक्ति के अनुसार स्वधर्म का आचरण करे, और च विधर्माच्च निवर्तनम, और भैया विपरीत आचरण जो निषिद्ध कर्म है उनसे अपने आप को बचाने लग जाए। एक बात बीच में कह दें, स्वधर्म का पालन करना ये बड़ी बात है, पर उससे भी बड़ी बात है निषिद्धाचरण का परित्याग। देखो, आपने, शास्त्र कहता है कि अहरह संध्या मुपासीत, धर्म हो गया, ये विहित है, करना ही चाहिए। कदाचित, अच्छा ये उदाहरण थोड़ा ठीक नहीं पड़ेगा, संध्या तो नित्य कर्मत्वात् करनी है ही। जैसे एकादशी के प्रसंग में समझें, शास्त्र कहता है दिवा न स्वपीत, दिन में नहीं सोना चाहिए, ये निषेध है। और फिर विधि क्या है, बोले रात्रौ जागरणं कुर्यात्, ये विधि है। एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए, ये विधान है। तो बोले दिन में नहीं सोना चाहिए, निषेध है।
अब हम क्या करते हैं, बोले अपने राम जी तो जो विधान है उसका तो पालन करते ही नहीं है, बोले निषेध वाले पर लंबा हाथ मार देते हैं। यदि आप भले ही रात्रि को जागरण नहीं कर सकते तो इतना दोष हुआ कि आपने विहित का पालन नहीं किया, विहित के लंघन का दोष लगा, वो एक बार को क्षम्य हो जाएगा। पर निषिद्ध का आचरण करेंगे तो वो कथमपि क्षम्य नहीं हो सकता है। दिन में नहीं सोना चाहिए माने नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं स्वधर्म का आचरण करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार। रात्रि में जागरण नहीं कर सकते, आपकी शक्ति नहीं है तो चलो चल गया, परंतु विधर्म माने अर्थात जो विपरीत आचरण है, शास्त्र निषिद्ध कर्म है, उसका परित्याग तो करना ही होगा। निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः। अगली बात है जो भगवत कृपा से बिना अयाचित माने अयाचित वृत्ति से बिना याचना किए। इसमें एक शब्द हमारे मन में और बार बार आता है, कितना सही होगा ये तो नहीं कह सकते। अनीप्सित, अयाचित। अयाचित में ईप्सा माने इच्छा अंतर्गर्भी हो सकती है। हाँ, जी बिल्कुल ठीक, माने अतिशय अतिशय अभिलषित उसको। अच्छा दूसरे शब्दों में कह लेते हैं, ये मन में चाह रहे हैं, वाणी से नहीं मांगा है। हमारे कहने का उद्देश्य, कहने का भाव ये है कि एक तो ये है कि कह करके मांग लिया, और चातुर्य ये है कि मन से चाहा गया पर वाणी से न मांगा गया। तो अयाचित माने मांगा न गया, और अयाचित माने मांगा न गया तो प्राप्त हो जाए। हम कहते हैं चाहा भी नहीं गया तो प्राप्त हो जाए, वो अनीप्सित। तो अर्थात चाहा भी न गया तो अनीप्सित भी हो, अर्थात ये ऊंची कक्षा हो जाएगी। मांगना, मांगे बिना जो मिल जाए, दैवाल्लब्धेन संतोषः, अयाचित वृत्तियाँ जो मिल जाए, हम कहते हैं कि अनीप्सित माने चाहा भी नहीं गया तो मिल जाए, उसी से संतोष करे। और संतोष आत्मविद चरणार्चनम, ये जो पद है ये बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। एक प्रकार से समझें कि आचार्य की प्रतिष्ठा का ये द्योतक पद है। आत्मविद चरणार्चनम माने जो आत्मवेत्ता, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, उनके चरणों की अर्चना करने का भाव आवे। अभी ये भगवान शंकराचार्य ने जो विवेक चूड़ामणि में कहा, दुर्लभम त्रयम में वै तत् देवानुग्रह हेतुकम, तीन अत्यंत दुर्लभ हैं, एतत्त्रयम एव दुर्लभम। क्या, कौन कौन सी है? बोले मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। तो ये जो महापुरुष संश्रय है, आत्मविद चरणार्चनम, आत्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की अर्चना करने का सौभाग्य मिल जाए, ऐसा श्रद्धा बन जाए कि फिर कितने भी श्रद्धा के व्याघातक कारण उपस्थित हों तो भी मेरी अश्रद्धा ना होगी। मैं तो कहता हूँ ये व्यर्थ के लोगों की जी हजूरी करते हुए माला पहनने में और दक्षिणाओं के लिफाफे पाने में जितना मगन होता है, उसका एकांश में भी यदि आत्मवेत्ता महापुरुष के दरबार में झाड़ू लगाने का भी सौभाग्य मिल जाए तो भी कल्याण हो जाए। पर इस विषय में एक, अब ये अध्ययन से बाहर की कक्षा चली जाएगी ना। एक राम कथा के अच्छे प्रवक्ता कहते थे कि अंगद से एक त्रुटि हो गई महाराज। अंगद के पवित्र भाव में, समर्पण में कोई न्यूनता नहीं है, पर चलते चलते अंगद ने बड़ी कारुणिक वृत्ति से, माने बहुत भावुक होकर के भगवान से सीधे निवेदन कहा कि घर की नीच टहल सब करिहो, महाराज मुझे भेजो मत, मुझे युवराज नहीं बनना है, आपके घर रहना है। मुझे कहीं धरती पर दूर जाकर के राजा बनना, वो मुकुट शोभित सिर वाला बनकर के सिंहासनारूढ़ होना स्वीकार्य नहीं है। आपके घर की सब नीच टहल करूंगा। भगवान राम के कहते कान खड़े हो गए। हाँ, तो पद पंकज सरोज सिर धरिहों
और नीच टहल घर की सब करियो। तो भगवान राम के कान खड़े हो गए। और बहुत छोटी बहुत सूक्ष्म बात है महाराज जी, भगवान ने कहा कि ये अपने राज्य संपत्ति को छोड़ करके ये कह रहा है कि यहाँ रहूँगा, इसका चंचल मन है, बाली का बेटा है। इसके मन में ये भाव कैसे आया कि अयोध्या में रहना, और अयोध्या में रह करके भी अयोध्या के राजाधिराज महाराज दशरथ के राजभवन में उनके पुत्र राम के दरबार में रहना, और राम के दरबार में रह करके भी कोई कार्य नीच टहल की कोटि में आता है। तो यदि इसकी दृष्टि में यह है कि काम नीच टहल वाला है, ऊंची टहल वाला है, तो ये बाली का बेटा है, इसका माथा ठनक जाएगा। ये कहेगा अरे मैंने जीवन खराब कर दिया है, झाड़ू लगा रहा हूँ मैं। ये जो महत्वाकांक्षा का बीज चित्त में हुआ तो तुम बिखर जाओगे, और बहुत वर्षों तक की गई साधना आपने जो अर्जित किया है उसको अपने हाथों से आग लगा जाओगे। यदि गुरु के यहाँ आपके चित्त में रह कर के बात आ गई कि नीच टहल करूँगा, आपका शौचालय भी साफ करूँगा जी मैं, ये भी ऐसा जो बोल रहा है ना, वो कल को आपसे विद्रोह करेगा, मानेगा नहीं। भगवान ने कहा बेटा तू पहले वहाँ की प्यास बुझा, तू राजा बन, हमारा है ना, रहने ही नहीं दिया। लौट लौट करके अंगद हनुमान से कह रहे हैं कि भैया याद कराते रहना। हनुमान जी कहो याद कराएंगे। तो घर की नीच टहल सब करी हो, ये छोटी सी बात, ये बात यहाँ आ गई। आत्मविद चरणार्चनम, भैया आत्मज्ञ महापुरुष मिल जाएं, तत्वज्ञ महापुरुष मिल जाएं। अब आप कहोगे काय के आत्मज्ञ महापुरुष हैं, काय के तत्वज्ञ महापुरुष हैं, तो तुम फिर नचिकेता हो क्या? जैसे तुम तत्वज्ञ, जैसे तुम तत्व के अभिलाषी, वैसे तुम्हारे गुरुजी तत्वज्ञ महापुरुष। अरे भैया जब आप ये देख रहे हो कि गुरुजी, जो गुरुजी महाराज हैं वो गौतम महर्षि जैसे नहीं हैं। कौन थे जिन्होंने सबकी परीक्षा ले डाली? आरुणि आदि की महाभारत में। तो ठीक है कि सर पर हाथ धरा समग्र विद्या हो गई, तो तुम में उतनी श्रद्धा उतना समर्पण है क्या? गुरु यदि त्रेता युग के नहीं है तो तुम कौन से त्रेता युग के हो? गुरु यदि सतयुगी नहीं है तो तुम कौन से सतयुगी हो? कलयुगी गुरु, कलयुगी चेला। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष अर्थात आपकी अपेक्षा जो भगवन निष्ठा संपन्न अधिक हैं, जो शास्त्रज्ञ अधिक है, जो आपको लगता है कि रागत द्वेष शून्य है, भाई आज के समय में उन्हीं को बहुत बड़ी अवस्था वाले महापुरुष मान लेना, नहीं तो सब जले जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं। उद्दालक। तो श्री चरणार्चनम श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, कहते हैं तत्र यम नियमान आह। 3 श्लोकों के द्वारा यम और नियम बताने जा रहे हैं। उसमें 2 अक्षर वाला एक विशेष नियम अधिक है। क्या बोले? मौन। आगे कह रहे हैं शक्त्या धर्माचरण स्वधर्माचरणम, अपनी शक्ति के अनुसार स्वधर्म का आचरण हो। वंशीधर जी महाराज ने इस विषय को बढ़ाया है खूब। शक्त्या का तात्पर्य यथाशक्ति, विधर्मात् माने धर्म बाध रूपात, विधर्म का तात्पर्य धर्म में बाधा पहुंचाने वाला जो आचरण है उसको विधर्म कहते हैं। कहाँ से बात कह रहे? बोले 7वें स्कंद में प्रकरण आएगा धर्म बाधो विधर्म स्यात्। विधर्म वह है जो धर्म को बाधित करता हो। इसका क्या अर्थ हुआ जी? कह रहे हैं धर्म बुद्धिया क्रियमाणेन, धर्म बुद्धि से कोई आचरण आप कर रहे हो तो येन धर्मस्य बाधो अर्थात नाशो भवेत। आपने धर्म बुद्धि से कर्म किया, कोई नियम का पालन किया, पर उससे धर्म का हनन हो गया, नाश हो गया, तो सब विधर्म, वो विधर्म हो गया। यहाँ पर उदाहरण की दृष्टि से यथा चैत्य वंदनादि ही, चैत्य का तात्पर्य शमशान के वृक्ष को भी चैत्य कहते हैं, और चिता संबंधी कोई क्षेत्र हो उसको भी चैत्य कहते हैं। चात कहते हैं परधर्मादयोपि ग्राह्याः, ये चकार से तात्पर्य परधर्म को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। परधर्म क्या है? जैसे जो सन्यासी के लिए नियम है, विहित है, काष्ठ पात्र में भोजन करना,
मृत्तिका के पात्र में भोजन करके भी मृत्तिका के पात्र का परित्याग न करना, काष्ठ पात्र में भोजन करके भी उसको उच्छिष्ट न मानते हुए अपवित्र मान करके न त्यागना, तो ये सन्यासी के लिए नियम हो सकता है। काष्ठ के पात्र में भोजन करना एक सन्यासी के लिए विहित है, परंतु वो किसी गृहस्थी के लिए, शिखासूत्र संपन्न के लिए विहित नहीं है। आजकल तो बहुत देखने में आता है, कई सारे लोग हैं जी, हम तो काष्ठ के पात्र में उसमें खाते हैं, खप्पर में खाते हैं, ये फैशन बन गया है। मैं अभी नाम लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है, परंतु काष्ठ के पात्र में, मिट्टी के पात्र में, कांच के पात्र में, चीनी मिट्टी जो होती है उस पात्र में, प्लास्टिक के पात्र में, इनमें एक बार कोई भोजन कर ले तो जीवन भर के लिए, सदा सदा के लिए उच्छिष्ट हो जाता है, वो त्याज्य हो जाता है, वो प्रयोग करने योग्य नहीं रहता है। धातु पात्र के अतिरिक्त ऐसा कह लें। अभी जैसे बच क्या गया इसके अलावा, जब हमने बता दिया लकड़ी के पात्र में, काष्ठ के पात्र में, तो या तो काष्ठ का पात्र होगा या किसी धातु का होगा, प्लास्टिक का पात्र होगा या कांच का पात्र होगा या फिर चीनी मिट्टी का पात्र होगा। तो अभी ये मिट्टी के जो बर्तन है, कुल्हड़ है, पूर्वाधिक, इसमें एक बार आपने, फिर आप नहीं रख सकते। सन्यासी क्यों रखते हैं? बोले सन्यासियों के लिए जो विहित है पात्र, जो नियम, वो किसी अन्य के लिए विहित नहीं होगा। तो ये परधर्म हो गया। जैसे किसी गृहस्थ व्यक्ति का अपनी भार्या के साथ में बैठना, उठना, रहना, स्पर्श आदि को हो जाना, ये विहित तिथि में उसका समीप जाना, ये धर्म है। पर किसी सन्यासी के लिए तो संन्यस्त हो जाने के बाद यदि कदाचित पूर्वाश्रम के संबंध का संस्मरण भी कर लिया तो भी महाघातक हो जाएगा, महापातक हो जाएगा, वो नरक जाने के जैसा हो जाएगा। क्यों? बोले सन्यासी के लिए तो दारवी न स्पृशेत दारवी मपी, अर्थात पैर के अंगूठे से भी काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श ना करे सन्यासी, तो ऐसा रहे। और बहुत जगह तो हम देखते हैं सन्यासियों के चरणों में ही सर धक करके प्रणाम करती हैं मैयाएं। सन्यासी बड़े खुश होते हैं सर पर, खोपड़े पर हाथ धर धर करके। इन माताओं का, महात्माओं को स्पर्श करके प्रणाम करना, ये स्वयं भी अपने लिए अनर्थ के बीज बोना है और साधु के लिए भी अनर्थ के बीज बोना है। पर क्या आवश्यकता है? माताओं को अपने घर परिवार की मर्यादा में जो मान्य हैं, जो पूज्य हैं, इतना भी क्या, ज्येष्ठ आदि का भी बंधन करना हो तो आंचल मध्य में रहना चाहिए। आंचल मध्य में रहे तभी अभिवादन करे। सास आदि के पांव दबाने, छूने हैं तो वो विषय एक भिन्न है, परंतु ज्येष्ठ आदि को भी और जो मान्य होते हैं परिवारों में, उनको भी पूजन करना है, प्रणाम करना है, तो आंचल मध्य में रहना चाहिए। परंतु कैसा चलन चला है, महात्मा भी बड़े खुश हैं और वो मैया भी बड़ी खुश हैं। अच्छा आओ, फिर ये विचार इधर चला गया। बंसीधर जी कहते हैं धर्म बुद्धि से किया गया जो कर्म है, वो धर्म को यदि बाधित करे, नष्ट करे, तो विधर्म कहलाता है। जैसे चैत्य वंदन आदि। और दूसरा कहते हैं इसके च का अर्थ कर लेना चाहिए, परधर्म आदि स्वीकार कर ले। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाक्षलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। ये सप्तम स्कंद का प्रकरण है, जब वहाँ आएगा तभी स्पष्ट करेंगे इसको। बोले आत्मविद चरणार्चनम का तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं सगुण निर्गुण ब्रह्म विदाम चरणयोरर्चनम। आत्मविदाम का तात्पर्य कर रहे हैं सगुण ब्रह्म अथवा निर्गुण ब्रह्म अथवा उभय ब्रह्म। सगुण निर्गुण ब्रह्म विदाम, सगुण निर्गुण ब्रह्म के तत्व को जानने वाले जो महामनीषी हैं, उनके चरणों की अर्चना करने का भाव मन में रहे। तीसरा श्लोक देखें। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मेध्यादनम शश्वत
विविक्तक्षेम सेवनम। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं ग्राम्य धर्म। तो ग्राम्य धर्म क्या है? एक जगह कहा है ग्राम्य धर्म का तात्पर्य धर्मार्थ काम। ग्राम्य धर्म का तात्पर्य मान लीजिए कि कामनाओं में रचा पचा जो आचरण है वही ग्राम्य धर्म है। बस वो ग्राम्य कहा जाता है साहित्य में। माने जो एक मनुष्य की स्वाभाविक विषय रस में प्रवीणता है, उसी में दक्षता है, उसी को ग्राम्य धर्म कहते हैं। ग्राम्य धर्म माने कामासक्ति मान लीजिए सीधी सीधी बोले उससे निवृत्ति हो जाए। शास्त्रकारों ने बड़ा कुशलता से इन सब विषयों का विवेचन किया है। वो कहते हैं कि भार्यायाम उपेयात, भार्यायाम एव उपेयात। भार्याम क्या है? बोले ऋतौ एव उपेयात और उपेयादेव, अर्थात ऋतुकाल के अतिरिक्त जो वर्जित तिथि हैं, ऋतुकाल में भी, ऋतुकाल के अनंतर भी जो वर्जित तिथि हैं उनको छोड़ करके विहित तिथियों में स्वभार्या के समीप जाना ही चाहिए। तो ग्राम्य धर्म का तात्पर्य अति कामासक्ति का परित्याग हो तथा मोक्ष धर्म में रति हो, तथा मोक्ष धर्म रतिस, तथा मोक्ष धर्म में स्वाभाविक रुचि हो जाए। और शश्वत मित मेध्यादनम। शश्वत माने निरंतर सतत, ऐसा नहीं कि 1 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर तक चला, बोले नहीं नहीं, निरंतर परिमित सीमित मेध्य। मेध्य माने पवित्र आहार लेने की वृत्ति हो। 3 शब्द हैं। 3 शब्दों को यदि हम तीन ऐसा समझ लीजिए कि एक शब्द है रित और दूसरा है मित और तीसरा है हित। से बोलें रित मित हित, फिर बोलें रित मित हित। इसमें सब आ गया। भोजन करना है तो स्वयं से पूछो कि ये भोजन जो हम करने जा रहे हैं, रित माने ये न्यायोपार्जित वित्त से समुपलब्ध हो, मित माने सीमित हो और हित माने हितकारक हो। और ये केवल भोजन में नहीं, भाषण में भी इनको जोड़ लेना चाहिए। रित बोलो, मित बोलो और हितकारक बोलो। इन 3 शब्दों को जिसने भोजन और भाषण दोनों पर संयुक्त कर लिया, उसके जीवन में ना तो कभी संबंध नष्ट होंगे, संबंध खराब होंगे, और ना ही स्वास्थ्य खराब होगा। जीवन आनंद से भरपूर होगा और भजन भी अच्छा बनेगा। इसलिए मित, शश्वत मित मेध्यादनम का तात्पर्य निरंतर, मित माने सीमित आहार हो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं नात्यस नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। तो क्या करें? बोले युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो तात्पर्य माने मेध्य माने पवित्र भोजन होना चाहिए। और विविक्त क्षेम सेवनम, विविक्त का तात्पर्य एकांत और क्षेम का तात्पर्य उपद्रवादि रहित स्थान में ही रहना हो। ऐसे स्थान पर रहो जहाँ उपद्रव न हो, ऐसे स्थान पर रहो जहाँ एकांत हो, पवित्रता हो। तीसरे श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं ग्राम्य त्रैवर्गिको धर्मः। हाँ, तो यहीं के संस्कार थे। ग्राम्य माने त्रैवर्गिको धर्मः। त्रैवर्गिक क्या है? बोले धर्मार्थ काम परक ही चिंतन हो। तब धर्म तो यहाँ बहुत पवित्र है, उसका कैसे कहते हैं? बोले मोक्ष पर्यवसायी नहीं होता है तो फिर ये धर्म भी आपको अटका के छोड़ देगा। धर्म का आचरण इसलिए करते हैं धनात् धर्मम ततः सुखम। बोले सुखाभिलाषा में धर्माचरण किया तो वो भी तुमको पार न लगाएगा। धर्माचरण का जो मूल लक्ष्य हो, जो उद्देश्य हो, वो मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति करो तो वेदांतियों की दृष्टि से करो और भाव दृष्टि से विचार करो तो भगवत प्राप्ति के लिए करो। ग्राम्यस्त्रैवर्गिको धर्मः तस्मान् निवृत्ति ही।
अर्थात ग्राम्य का तात्पर्य है केवल संसार के सुविधा भोगी जीवन जीने की अभिलाषा से ही आप ऐसा ही लगे रहोगे। धर्माचरण के मंदिर जा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, क्यों? बोले नौकरी लग जाए, छोकरी हो जाए, विवाह हो जाए, पैसा आ जाए, ऐसा ही करना है। तो क्या करोगे धर्म का? इसका अर्थ केवल अर्थ धन ही कमाना है, तो क्या करोगे जीवन का? और केवल कामनाओं की आपूर्ति में ही लगे रहोगे तो क्या होगा इस जीवन का? इसलिए कहा कि त्रैवर्गिक का तात्पर्य केवल इसी संसार में लगे रहे। मोक्ष के बारे में आपके चित्त में रंच मात्र भी उत्सुकता न जगी तो अच्छा न होगा। इसलिए ऐसे कर्मों से निवृत्त होना। और मितंच तन्मेध्यंच शुद्धंच, मेध्यम माने शुद्धम, सीमित हो, शुद्ध हो, तस्यैव अदनम भवेत, उसी का भक्षण होना चाहिए। तत्र मितम नाम, मित किसे कहते हैं? यद्यपि पिछले बार थोड़े दिन पहले वंशीधर जी का स्मरण करते हुए भोजन के बारे में जो श्लोक आया था वो फिर आ गया है। द्वौ भागौ पूरयेदन्नैस् तोये नैकम प्रपूरयेत, और मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत। दो भाग, अपने उदर की क्षमता आप समझ गए होगे अनुभव से। चंदोसी वाले बैठे हैं कि नहीं? बोले आपने आज हमसे बोले कि जी कैसे पता चले कि कितना आधा कितना हुआ है? तो हमने कहा कि अपने उदर की सामर्थ्य की अनुभूतियों के आधार पर निर्णय करें कि आधा कितना है। हमने अनुभूति उसमें एक पूंछ लगा दी, विशेषण लगा दिया। तो स्वानुभूति से ही ज्ञात होगा कि आधा कितना है। दो भाग जल से भोजन से पूर्ण कर लें और एक भाग को जल से पूर्ण कर लें, और चौथा जो चतुर्थ भाग है उसको मारुत के प्रचारार्थ, वायु के संचार के लिए छोड़ दें। इति स्मृति प्रसिद्धम। विविक्त शब्द का अर्थ कर रहे हैं। विविक्तम माने विजनम, क्षेमम माने निर्बाधम। विजन माने जहाँ बहुतायत में लोगों का आना जाना ना हो, जहाँ निर्बाध हो, उस स्थान का सेवन करना चाहिए। श्री वंशीधर जी महाराज ने भी त्रैवर्गिक शब्द का अर्थ किया है धर्मार्थ काम प्रधानः। त्रैवर्गिक माने धर्मार्थ काम प्रधानः, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। चौथे श्लोक में कह रहे हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रहः ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य, अहिंसा सुनने में अर्थात हिंसा का राहित्य है, परंतु हिंसा का विश्लेषण करें अति सरल शब्दों में तो केवल शारीरिक क्षति पहुंचाना ही हिंसा नहीं है। केवल शस्त्र से, अस्त्र से या हस्त प्रहार से, दंड प्रहार से ही क्षति पहुंचाना हिंसा नहीं है। उससे थोड़ी बड़ी हिंसा है जो वाणी से पहुंचाई जाती है। वाणी की हिंसा शस्त्रकृत हिंसा की अपेक्षा अधिक घातक है, और उससे भी बड़ी हिंसा है जो ना तो दंड प्रहार किया और ना ही आपने कोई अपशब्द बोला, पर आपने क्रूर दृष्टि से देख दिया तो वो भी हिंसा ही है। और आप कहते हैं कि ना जी हम ना तो डंडा मारा है, ना पत्थर मारा है, और ना ही हमने कोई कटु शब्द बोला है, और ना ही हमने कठोरता से देखा है। इसके अलावा भी एक हिंसा और है, मनसा निष्ठ चिंतनम। मन के द्वारा जो आपने अनिष्ट चिंतन किया है वो भी हिंसा ही है। इसका नाश हो जाए, ये मर क्यों नहीं जाता, ये भार रूप है, पाप रूप है, ये जो मन में बड़बड़ा रहे हो ये भी हिंसा है। तो जो आपने शारीरिक हिंसा की, वो शारीरिक हिंसा का उपचार है संसार में, पर उसकी अपेक्षा वाणी की जो हिंसा है उसका उपचार संसार में नहीं है। और कदाचित वाणी की हिंसा का भी कोई उपचार हो, क्षमा मांग लो, कुछ भाई गलती हो गई, ऐसा भूल गया हमसे, ओ बाई गॉड, और क्या करते हैं कोई कोई तो उसे बोलता गला पकड़ के कहता है। आजकल की भाषा में क्षमा मांगना माने क्या करते हैं, यहाँ पकड़ के कहते हैं। पहले के लोग कान पकड़ के कहते थे।
कहते हैं सबसे अधिक घातक है मानसिक हिंसा। उस मानस हिंसा में उसका अनिष्ट कब होगा, होगा कि नहीं होगा नहीं कहा जा सकता, पर इस हिंसा का सबसे अधिक दुष्प्रभाव उसी पर पड़ता है जो दूसरे का अनिष्ट चिंतन करता है। जैसे माचिस की तिली दीपक जलाने के लिए जली, दीपक जला कि न जला, पर ये तो जल करके खत्म हो गई। इसलिए हिंसा का गंभीर गहरा भाव आना चाहिए। वो गंभीर भाव है, यदि आप भक्ति करना चाहते हो, यदि आप वेदांत की पद्धति से ब्रह्म चिंतन करना चाहते हो, तो कृपया अंतर मन के किसी कोने में धरी हुई वो किसी को क्षति पहुंचाने की मानस वासना है, तो उस मानस वासना का परित्याग कर दीजिए, तब जाके भजन होगा। जो दूसरों का अहित चाहते हैं, जो प्रतिशोध की भावना से भरे हैं, वो धरती पर सम्राट हो सकते हैं, कोई बड़े से बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, परंतु भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भक्ति नहीं हो पाएगी। आप धनवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, सम्राट हो जाओगे, मठाधीश हो जाओगे, कुछ भी हो सकते हो, पर भगवान के भक्त नहीं हो सकते। इसलिए मानस हिंसा का विशेष ध्यान, और चूंकि मानस हिंसा न होगी तो वाचिक भी न होगी, और वाचिक न होगी तो आप दंड दे ही न पाओगे। इसलिए मन को हिंसा विनिर्मुक्त बनाना है तो पहले मानस हिंसा पर विचार करो, उस पर कार्य करो। तो दूसरा क्या है? अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य का तात्पर्य क्या है? सत्य का तात्पर्य यथा दृष्ट, यथा श्रुत, यथानुभूत का यथार्थ भाषण ही सत्य है लोक व्यवहार में। पारमार्थिक सत्य तो भिन्न है, पर जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, उसको जैसा का तैसा बोल देना यथार्थ भाषण है, सत्य है। अस्ते माने चोरी न करना, और यावत अर्थ परिग्रह, भैया यावत अर्थ, जितना तुम्हारा प्रयोजन है उतना ही संभाल करके रखो। बिना ही मतलब के पोलोथीन इकट्ठे करे धीरे घूम रहे हैं कि नहीं काम आएगी। सर्दी बीत गई है, सर्दी बीत गई, किसी ने जर्सी दी ले ली, कंबल दिया ले लिया, और भारी वाला कंबल और ले लिया। शरीर पर अब गर्मी आती जाएगी, कपड़ा सहन नहीं होगा, पर ये मन इतनी जोरदार पोटली गांठ बांध करके धरेगा, बोले अगली सर्दी आएगी तो काम आएगा। कहते तो प्राण निकल गए तो, और उन कपड़ों को चूहे काट गए तो, नहीं जी दे देंगे किसी को, इसलिए ले रहे हैं, किसी को दे देंगे। देना ही है तो कोयले की दलाली में हाथ काला क्यों करना है? लेना ही क्यों जब देना ही है तो? कि नहीं जी बहुत ज़रूरतमंद मिलते हैं कहीं दे, यहीं दे दो ना, यहाँ से वहाँ जाके देना है, गधे की तरह से पीठ पर बोझा ढोना है, हम देंगे। तो कहाँ दोगे? बोले वहाँ देंगे। यहाँ क्यों नहीं दे देते? वो छोड़ना ही है, त्याग ही करना है तो यहीं करो, देना है तो यहीं दो, और देना है तो अभी दो, यहीं और अभी। लेकर के गधे की तरह बोझा ढो के जाना है, फिर वहाँ जाके ढूंढना है, इसको देना है, इसको देना है, तो क्यों? इसलिए केवल झूठे बहाने नहीं बनाना है, बोझा ढोना है तो गधे की तरह सारी जिंदगी ढो। कौन रोक रहा है? और यदि ठीक से जीना है तो साधु हो तो भाई भला बवाल मत पालो। यावत अर्थ परिग्रह, जितना प्रयोजन है उतना ही संग्रह हो, उतनी आवश्यकता की, जो आवश्यकता की वस्तुएं उनको रखे, और ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य माने मानस, अभी इसमें भी वही भाव ले जाएं। अष्टधा मैथुन का उल्लेख किया गया है, पर ये समझें कि मन को पावन बनाए रखने के लिए परस्त्री चिंतन ना करे, उसकी चर्चा ना करे, उसके संपर्क में आने से बचे। पुरुष के लिए, ऐसे स्त्री के लिए है, पर पुरुष का चिंतन ना करे, पर पुरुष की चर्चा ना करे, पर पुरुष के संपर्क में न आवे, बस हो गया, इतने से बात बन जाएगी। दूसरा है तपस्शौचम, तपस्या के बारे में कल बताया गया था। आपने कहा विहित वैध, वैध कष्ट सहनम, वैध कष्ट नहीं, वो हमने लंबी परिभाषा की थी, आचार्य जी ने बहुत संक्षिप्त। वैध
कष्ट सहनम। हमने तो कुछ ऐसा परिभाषा बना के की, हम बताते हैं हमने क्या कहा था। शास्त्र रीत्या हाँ, वैध क्लेश जनकं कर्म, वो तपः। वैध क्लेश जनकम कर्म, वैध माने उसमें वैध में सब कुछ भरा हुआ है। अब क्लेश जनकम कर्म ऐसा अर्थ करोगे तो सब अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वैध शब्द में ही सब इसके प्राण छुपे हुए हैं, पूरे लक्षण के। वैध माने शास्त्रोक्त, शास्त्र ने जिन कर्मों के जो कर्मों का उल्लेख किया है, जैसे चांद्रायण आदि करना है, पराग व्रत आदि करना है, कृच्छ्रादि करना है इत्यादि जो उल्लेख किया है। तो तपस्या और शौच माने पवित्रता, दो प्रकार की पवित्रता होती है, आंतर और बाह्य। आंतर है जिसकी शुद्धि सत्यादिना, सत्य भाषण आदि के द्वारा होती है, और बाह्य शुद्धि देह शुद्धि किससे, बोले मृत जलाभ्याम बाह्य शुद्धि ही। बाह्य शुद्धि माने मिट्टी और जल के द्वारा ही होती है। स्वाध्याय क्या है, बोले जप को भी स्वाध्याय कहते हैं, स्वशाखा के अध्ययन को भी स्वाध्याय कहते हैं, ध्यान आदि को भी स्वाध्याय कहते हैं। और पुरुषार्चनम माने परम पुरुष भगवान की अर्चना। ये अहिंसा सत्य अस्तेय इत्यादि जो कहे गए हैं, ये सब क्या है, बोले नियम है, नहीं यम है, सब के सब यम है। इसमें श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं यावदा अर्थः माने यावता अर्थः का तात्पर्य, यावदा अर्थ माने प्रयोजनम, तावन मात्र से परिग्रह, उतने का ही परिग्रह करना चाहिए, उतने का ही संचय करना चाहिए। और यहाँ आदिना प्रत्याहारादि ग्रह, प्रत्याहारादि का ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा, चौथे का कह रहे ब्रह्मचर्य माने स्त्री संगादि त्याग, पुरुष के लिए कहा है स्त्री संगादि त्याग, पर स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य, बोले यहाँ और इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य माने स्वभार्या व्यतिरिक्त स्त्री संग परित्याग। इसमें और एक जोड़ देंगे कोटि, पहले सामान्यतया कहें कि स्वभार्या व्यतिरिक्त स्त्री संगादि त्याग, तब इसमें और जोड़ेंगे तो कहेंगे विहित तिथि, ऐसा कुछ जोड़ देंगे, विहित तिथियों को छोड़ करके स्वभार्या व्यतिरिक्त, अब बन जाएगा। दो बातें कहनी है। अपनी स्वभार्या माने अपनी धर्म पत्नी का भी संसर्ग शास्त्रोक्त विहित तिथियों में ही हो, तदतिरिक्त अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त संसार, अब सीधी बात कर देते हैं इसका, अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त संसार की समग्र नारी जाति में मातृभाव कर लेना। अपनी धर्म पत्नी जो विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं, बोले वो संसार की समग्र नारी जाति में मातृभाव कर लें। गृहस्थी के लिए वो हो गया, और गृहस्थ से भिन्न सबके लिए वो हो गया। गृहस्थ में तो कहा है कि स्वभार्यातिरिक्त, अपनी भार्या के अतिरिक्त समग्र नारी जाति में मातृभाव हो, और गृहस्थी के अतिरिक्त जितने भी हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्र, चाहे सन्यासी हो, उनके लिए तो समग्र, अब सन्यासी हो गए तो बोले मातृ जाति में, समग्र मातृ जाति नारी जाति में मातृभाव कर ले, ऐसा। आगे क्या है, आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य हो गया। तपह माने कृच्छ्रादि कह करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया। शौचम माने बाह्याभ्यंतर हो गया, ये बता दिए हैं, अर्थात मृत जलादि साध्यम बाह्यम और भाव शुद्धि रूपम आंतरम, अर्थात भाव शुद्धि आंतरिक शुद्धि है, और मिट्टी और जल के संसर्ग से जो शोधन किया जाता है बाह्य शुद्धि है। आगे कह रहे हैं स्वाध्याय माने स्वशाखोचित वेद जपः, गायत्री मंत्र का जप भी स्वाध्याय में ही आता है, और वेद संहिता का पारायण भी गायत्री जप के बराबर ही फलदायक हो जाता है। इसलिए सन्यासी के लिए कहीं कहीं वर्णन आता है कि यदि वो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करते तो उनको अवश्य 12 सहस्र
प्रणव का जप करना ही चाहिए। और यदि कदाचित स्वाध्याय में रत हैं तो यथेष्ट जितना कर सके उतना। अब आपने ऐसा किया कि ना तो प्रणव का ही जप किया और ना ही स्वाध्याय किया, तो फिर क्या किया है आपने? इसलिए ये विकल्प कदाचित कहीं आया है। हाँ, पुरुषार्चनम का वेदाद्युक्त विधिना भगवत पूजनम। पुरुषार्चनम का अर्थ कर रहे हैं वेद विधि के अनुसार परम पुरुष भगवान का अर्चन करना। 5वां श्लोक कहते हैं मौनम सदासन जयः स्थैर्यं प्राण जयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। 5वें श्लोक में कहते हैं मौनम माने वाणी का संयम परम आवश्यक है। और मौन वो साधना है जहाँ केवल आप अपने आप से मिलते हो, आप अपने आप को जानने और पहचानने का अवकाश पाते हो। परंतु मौन तब वास्तव में सधता है जब न कुछ बताने की चाह रह जाए और न कुछ पूछने की चाह रह जाए। विवस्था में संकल्प कर लिया कि मौन रहेंगे, पर बहुत कुछ पूछने की चाह है और बहुत कुछ बताने की इच्छा है, तो फिर बेचारा वो मजबूर मौन है या वो मजदूर मौन है। वो मजबूरी का मौन है, मजदूरी का मौन है। मजबूती का मौन तो वही है न जहाँ न तो पूछने की कोई चाह है और न बताने की कोई इच्छा है। जब तक ये न सधे तब तक मौन पूरा फल न देगा। सदासन जयः माने निरंतर स्थिर बैठने का अभ्यास हो जाए, स्थिरता रहना, स्थिर रहना हो जाए। और शनै प्राण जय, धीरे धीरे श्वास पर नियंत्रण करना आ जाए प्राणायाम के द्वारा। और इंद्रियाणाम विषयात और इंद्रियों को विषयात माने भोग से, मनसा माने मन के द्वारा, भोग से हटा करके मन के द्वारा हृदय प्रत्याहार, हृदय में खींच करके रोक रखना, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बारे में कहते हैं कि घोड़े को जबरदस्ती बांध करके खींच करके लाना और खूंटे से बांध देना, ये प्रत्याहार है। नहीं, खींच करके लाना प्रत्याहार है। और धारणा माने खूंटे पर बांध देना, ये धारणा है। और ध्यान क्या है? बोले बंधन से खोल दिया, खूंटे से खोल दिया, तो ध्यानस्थ जो अश्व है वो मन रूपी अश्व भागेगा नहीं, पर कदाचित भंग होगा तो भागने की संभावना होगी। फिर आती है समाधि। बोले कितना धक्का मारोगे तो भी निकल करके न जाए, वो समाधि है। घोड़े को खींच करके लाना ये प्रत्याहार है, और उसको खूंटे पर बांध देना ये धारणा है। कस के बांधना, कहीं छुड़ा के न भाग जाए। करे अब वो थोड़ा अविचल हो गया है, असावधान जैसा लग रहा है कि नहीं अब नहीं भागेगा, तो बोले खूंटे के बंधन खोल दो, तो नहीं भागेगा नहीं। और कदाचित इसमें संदेह है, सावधान रहना कहीं भाग न जाए, कदाचित। परंतु समाधि में पहुंच गया तो धक्का देने पर भी भागेगा नहीं। ये धारणा, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि का ये छोटा छोटा सा अंतर जैसा है। उसमें भी सविकल्पक और निर्विकल्पक दो भेद कर लेते हैं, तो कदाचित सविकल्पक में तो निकल करके जाने की संभावना भी बन जाए, धक्का वक्का दोगे तो। परंतु निर्विकल्पक समाधि में तो कितनों आग बरसे, कितनों अप्सरा नाचे और कितनों हाथी चिंगाड़े, तब भी बात बिगड़ेगी नहीं। ये अंतर है। 5वें श्लोक की व्याख्या श्रीधर स्वामी भगवान की दृष्टि में कर लें। कह रहे आसनादीनी अंगानी आह। 3 श्लोकों में आसन आदि के बारे में कहेंगे। सत आसनस्य जयेन स्थैर्यम। सत माने निरंतर आसन की विजय करने से स्थिरता आती है। आसन की स्थिरता कितनी आवश्यक है, इस बात को हम उदाहरण के साथ समझें। जो व्यक्ति शरीर को स्थिर नहीं रख सकता, वो अपनी दृष्टि को कभी स्थिर न रख पाएगा। और जो व्यक्ति बार बार पलक झपक रहा है और जप करते करते ये क्या कौन आ गया, इधर ताक झाक कर रहा है, बताओ, जो अपनी आँखों के दरवाजे ठीक नहीं बंद कर सकता, वो अपने चंचल हवा जैसे मन को कैसे ठीक कर पाएगा?
जो शरीर में चापल्य प्रदर्शन कर रहा है, इधर हाथ हिलाया, पैर हिलाया, उंगली चटकाया, ऐसे कर रहा है, अरे भाई शांति से बैठ जाना। पर नहीं होता ऐसा। तो जो बेचारे बाह्य शरीर की सामान्य क्रियाओं में संयम नहीं रख पा रहा है, स्थिरता नहीं रख पा रहा है, उसे कहो कि साहब ये बहुत शांत और बहुत गंभीर होकर के बैठ जाए, बोल जाएगा, कैसे होगा? इसलिए आपकी पलकें, आपकी आंखें भी आपकी चपलता का द्योतक हैं। आपकी दृष्टि से भी आपका चांचल्य झलकता है। आपकी वाणी के चापल्य से आपका कोई पहले बहुत तेज बोलते थे, तेज बोलने की किसी किसी की आदत है, बहुत फास्ट बोलते हैं। तो किसी ने कहा आप इतना जल्दी क्यों बोलते हैं, थोड़ा रुक रुक के बोलिए। बोले समय कम है, बात बहुत कहनी है, इसलिए जल्दी बोलता हूँ, कम समय में बहुत अधिक बता पाऊँ इसलिए तेज बोलता हूँ। चालाक होंगे, स्थिरता होनी चाहिए, आसन ठीक होना चाहिए। इतना ही श्रीधर स्वामी जी ने कहा है। वंशीधर जी 5वें श्लोक में आदिना हो गया, कुछ विशेष नहीं कह रहे। सतः माने पद्मासनादिषु श्रेष्ठस्य आसनस्य अक्लिष्टस्य आसन हो, अक्लिष्ट आसन हो जिसमें बैठने पर आपको स्थिरम सुखम आसनम, सुख माने जिसमें आपको सहजता प्राप्त हो, जिसमें आप एक मुद्रा में देर तक, दीर्घ काल तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन का अभ्यास करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।